हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे अफबाउ नियम की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से शॉर्ट तरीके से हम आपको बताएंगे। अफबाउ नियम से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए लाइन को, जो अफबाउ लाइन होती है, उसे किस तरीके से याद कर सकते हैं। साथ ही हम आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाएंगे। जो आपके अपवाद एक्सेप्शनल केस होते हैं उन्हें भी बताएंगे, जैसे 24 CR है, 29 CU है, कॉपर, क्रोमियम, उन सभी का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके हम आपको दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए आपको अफबाउ लाइन कैसे याद रखनी है उसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। उस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास को आसानी से कर सकते हैं। यदि आप किसी भी क्लास में 10th में, फर्स्ट ईयर, इंटर में अध्ययन कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो देखते हैं फिर। देखिए, अफबाउ नियम, पहली बात अफबाउ नियम होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अफबाउ नियम बताता क्या है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश होता है, क्योंकि जो उपकोष होते हैं वो sp-df 4 उपकोष होते हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश है, वो विभिन्न उपकोषों में, जो sp-df उपकोष हैं, उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, बढ़ते हुए क्रमानुसार होता है। इसका मतलब क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया यहाँ पर। अर्थात इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष में पहले बढ़ते हैं, जिनकी एनर्जी कम होती है उपकोषों की, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। ये होता है अफबाउ नियम। चलिए, अफबाउ जो आपने देखा होगा फिगर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको आसानी से समझा देते हैं। आप स्ट्रक्चर से याद कर लें, नहीं तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे जिससे आपको अफबाउ नियम आसानी से याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए जो अफबाउ लाइन की जरूरत पड़ती है उस लाइन को आप शॉर्ट तरीके से याद कर सकेंगे। पहले हम फिगर से बताते हैं, उसके बाद में आपको शॉर्ट तरीके से भी उस लाइन को याद करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए देखिए, पहली कोष होती है, कोष की बात हो रही है, n बराबर 1। पहली कोष में S उपकोष होगा, इस तरीके से बनाया है। दूसरे कोष में कितने उपकोष होंगे? 2, S और P। तीसरी जो कोष होगी उसमें कितने उपकोष होंगे? sp-d उपकोष होते हैं। चौथी कोष होगी उसमें कितने उपकोष होंगे? sp-d-f उपकोष होंगे। पांचवी कोष होगी उसमें कितने उपकोष होंगे? sp-d-f, ये 4 उपकोष होंगे। छठवीं जो कोष होगी उसमें कौन से उपकोष होंगे? s उपकोष, p उपकोष और d उपकोष होगा। सातवीं कोष होगी उसमें कौन से उपकोष होंगे? s और p उपकोष होंगे। अब देखिए, तो कोष में पहले कोष में तो यहाँ पे 1 लिखिए, 1s। ये कौन सी कोष है? दूसरी, तो यहाँ 2s, 2p। ये कौन सी कोष थी? तीसरी, तो 3s, 3p, 3d। ये कौन सी कोष थी? चौथी, तो 4s, 4p, 4d, 4f। ये कौन सी कोष थी? पांचवी, 5s, 5p, 5d, 5f। ये कौन सी कोष थी? छठवीं, 6s, 6p, 6d। ये कौन सी कोष थी? सातवीं, 7s और 7p। देखिए, मिलाते हैं किस तरीके से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो पहले को मिलाइए, देखिए ये मिला दिया। दूसरे वाले में सिंगल मिलाइए, पहले में सिंगल, दूसरे में सिंगल। तीसरे वाली जो कोष है, तीसरे वाले में चलेंगे तो इसमें 2 मिलाइए, 3s और 2p को। चौथे वाले में भी 2 मिलाइए, 4s और 3p को। पांचवें वाले में 3 मिलाइए, ये वाला sp-d को। छठे वाले में भी 3 मिलाइए, sp-d को। जो सातवें वाला है उसमें 4 मिलाइए, sp-d-f को। और जो अगला वाला है उसमें 3 मिलाइए। ये तरीका है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हो। आप चाहो तो वैसे एरो ही खींच दो, अन्यथा चाहो तो यूँ करके दिखा दो ऐसे। किस तरीके से? इस तरीके से हमने मिलाया है, इस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। इस तरीके से ऊर्जा की ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही एरो से भी काम हो जाएगा। अगर दिखाना चाह रहे तो इस तरीके से दिखा दीजिए, अन्यथा एरो से भी काम हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से देखिए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। ये रहा स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आप इस तरीके से अफबाउ नियम यानी उसकी लाइन नहीं याद रखना चाहते तो हम आपको शॉर्ट तरीके से बता दें किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से इसे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। उपकोष कितने होते हैं? 4, s-p-d-f। s उपकोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कितने भरे जाते हैं? 2। p में कितने मैक्सिमम भरे जाएंगे? 6। d में कितने भरे जाएंगे? 10। f में कितने भरे जाएंगे? 14। ठीक, देखिए आप किस तरीके से इस लाइन को याद रख सकते हैं वो हम आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे। इस तरीके से आप लाइन को याद रखें, आप कुछ भी नहीं याद रखें, इस लाइन को भी याद रखें, आप इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से कर ले जाओगे। आपको शॉर्ट ट्रिक से ये लाइन याद हो जाएगी। देखिए, पहले तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, बस इतना याद कर लीजिए। उसके बाद में देखिए हम किस तरीके से आपको बनाना सिखाते हैं लाइन को, इतना याद रखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद में देखिए अब शुरुआत करनी है ऐसे इस तरीके से इस सीक्वेंस में चलना है। और देखिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं डी के साथ में तो 3d यानी डी के साथ में 3 और 4 चलना है, 3d लेना है 4d लेना है। इसका मतलब क्या अभी आपको समझ में आएगा। f के साथ में आपको 4f लेना है और 5f लेना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये चीज़ आप इस तरीके से बंद कर दीजिए, इस चीज़ का रोल रहेगा, उस तरीके से आप आसानी से लिख ले जाएंगे। वो कैसे वो देख बताते हैं। 4s2 के बाद अब d से शुरुआत करनी है, क्या लेना है 3, d के साथ में क्या लेना है 3, और इस तरीके से चलना है इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए कितना लिया हमने 3d10, फिर नंबर आएगा p का, 3 के बाद किसका नंबर आएगा p का, 3 के बाद किसका आता है 4, तो 4p6। अब किसका नंबर आएगा s का, 4 का नंबर किसका आएगा 5 का, तो 5s2। खत्म हो गई लाइन। अब 3d तो हो गया, अब किसका नंबर लेना है d का ही, लेकिन 4d से शुरुआत करनी है, ये मतलब है इसका। तो कितना लेना है हमें 4d10, 4d10 हो गया, d से ही शुरुआत करनी है 4d10। फिर किसका नंबर आएगा p का, तो देखिए लिख देते हैं 5p6। फिर किसका नंबर आएगा s का, और 5 का नंबर किसका आएगा 6 का 6s2। d खत्म हो गया। अब शुरुआत करनी है f से, लेकिन f के साथ लेना कितना है 4, यहाँ से चलना है f से fdps, ऐसे चलना है उल्टा, लेकिन लेना कितना है 4 लेना है। तो देखिए 4f14, ठीक। फिर नंबर कितना आएगा 4 के बाद 5 का 5d10, फिर कितना नंबर आएगा p का 6p6, फिर कितना नंबर आएगा s का 7s2। ओके, अब एक और f बचा, और f के साथ लेना कितना है 5 लेना है, ध्यान रखना है आपको। 5 के साथ f लिखें तो देखिए कितना लिखेंगे 5f14, फिर 5वां नंबर किसका आएगा d का 6d10, फिर किसका नंबर आएगा p का 7p6। यहाँ पर ही देखिए वैसे एंड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7p6, आगे चलता है 8s2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखिए आपका हो जाता है इलेक्ट्रोविन्यास। तो अगर आप देखोगे इसे मिलाओगे 1s के बाद देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, वही सब लाइनें यहाँ पर लिखी हैं। तो आप इस तरीके से भी आसानी से याद रख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसके सहायता से आप इलेक्ट्रोविन्यास को, क्योंकि अहवाव नियम की सहायता से हम इलेक्ट्रोविन्यास को करते हैं, तो चलिए देखते हैं फिर इलेक्ट्रोविन्यास को हम कैसे करते हैं आसानी से। इलेक्ट्रोविन्यास करते हैं। इलेक्ट्रोविन्यास करने के लिए सबसे पहले देखिए 21SC यानी स्कैंडियम आप जानते होंगे, इससे शुरुआत करते हैं। 21SC यानी स्कैंडियम का कैसे करेंगे इलेक्ट्रोविन्यास को देखते हैं। देखिए अफवाह लाइन हमने आपको बताई दी है, यहाँ पर अपवाद भी बताएंगे हम आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए पहले गिन लीजिए एक बार, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब नंबर किसका आएगा 4s2। तो देखिए 4s2 ये 20 हो गए। अब नंबर आएगा 3d10 का 4s2, क्योंकि अफवाह लाइन हमने बताई आपको। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20, एक बचा हुआ है। होता कितना है 3d10, लेकिन एक है तो कितना लगाएंगे 3d1। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रोविन्यास हो जाएगा। चलिए अब देखिए आयरन का करके दिखाते हैं हम आपको। Fe 26Fe, अभी आपको एक्सेप्शनल केस 24C और 29Cu का भी करके दिखाएंगे। देखिए 26Fe का कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो जाते हैं। देखिए 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 है, कितना है 26। 3d10 तक होता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर कितना कराएंगे 3d6। 26 हो गया, ये आयरन का इलेक्ट्रोविन्यास हो गया। अब देखिए अब करते हैं यहाँ पर हम एक्सेप्शनल केस 24Cr क्रोमियम का। ये देखिए अपवाद केस है। पहले अगर सामान्य तरीके से अगर हम करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, पहले सामान्य तरीके से करके दिखाते हैं आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितने हो जाते हैं 20। हमने आपको बताया था 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कितना है 24। अब आप वैसे क्या करते 3d4 करते, तभी तो होता 24। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस में जाता है। ये केस कैसा अपवाद केस है, ठीक है। यहाँ होता क्या है कि s कोश से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किसमें पहुंच जाता है d कोश में पहुंच जाता है। इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो इसका सही इलेक्ट्रोविन्यास क्या होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
यहाँ 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाता है 4s1 और 3d5। ये आपका बिल्कुल सही है, राइट है। चलिए 29 CU का भी करके दिखाते हैं, ये भी एक्सेप्शनल केस होता है कॉपर का। सामान्य तरीके से आप कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए 20 और 9 29 यानी 3d9। ऐसे ही तो करते हैं आप यहाँ पर, लेकिन बात सुनिए ये एक्सेप्शनल केस है तो ये बिल्कुल आपका गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन एस कोश से किस में चला जाएगा, डी कोश में उत्तेजित हो जाता है, यानी संक्रमित हो जाता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाता है 10 हो जाता है। ये भी आपका कैसा केस है, एक्सेप्शनल केस है। सामान्य तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं होता है, तो फिर कैसा होगा सही, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 4s1, कितना होगा 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 3d10। ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप एक्सेप्शनल वालों के इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। कितना भी बड़ा आपका यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हो, आपके पास अफवाह लाइन है, हमने आपको शॉर्ट तरीके से बताई, उससे आप इलेक्ट्रॉन विन्यास को आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।